HC वर्मा सर की क्वेश्चन है बच्चों, चलो इसको बनाते हैं। द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, 4 ऑप्शंस है बच्चों। ये अगर एक वेक्टर ए है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसका कंपोनेंट जो होता है एक्स एक्सिस में ए कॉस थीटा होता है, इफ दिस इज थीटा, एंड ए साइन थीटा होता है वाई एक्सिस में। तो बच्चों नोट करो कि ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा मैग्नीट्यूड्स है। वेक्टर बनाने के लिए हमें आई एंड जे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट द क्वेश्चन इज, यहां सभी मैग्नीट्यूड के बारे में क्वेश्चन पूछा है। सो वी टेक ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। अब बच्चों कॉस थीटा और साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो +1 एंड -1 के बीच में होता है बच्चों, +1 एंड -1 के बीच में होता है। सो ए एंड ए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। सो जो कंपोनेंट्स हैं इधर ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा, इसका जो वैल्यू होगा बच्चों +a और -a के बीच में होगा, जो कंपोनेंट होगा। यही तो कंपोनेंट है ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। सो +a और -a के बीच में वेरी करेगा, इक्वल होगा या लेस देन, ग्रेटर होगा या इक्वल। सो बच्चों द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। नो, लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड हो सकता है बच्चों, लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं होगा। सो इट कैन नॉट बी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स मैग्नीट्यूड, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैग्नीट्यूड से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता। ऑलवेज इक्वल टू इट्स मैग्नीट्यूड, इक्वल टू हो सकता है बच्चों, देखो इक्वल टू ए हो सकता है, बट ऑलवेज नहीं होगा। सो दिस इज अगेन रॉन्ग। सो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर। सो द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज, ये ऑप्शन है बच्चों नन ऑफ दिस। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स बच्चों।